Hello everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class today we will proceed with the topic of State Commission and National Commission. तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्ट्रिक्ट फोरम का टॉपिक कंप्लीट किया था, फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन एंड देन द प्रोसीजर. In the same way we will cover the topic of State Commission as well as National Commission की कोई भी important लाइन जो NCERT की है वो मिस ना हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट कमीशन. Each state has one state commission. क्लास मार्क डिस्ट्रिक्ट फोरम में हमने पढ़ा था कि वन और मोर हो सकते हैं, लेकिन हर स्टेट में एक ही स्टेट कमीशन होता है. देयर इज वन प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट टू अदर मेंबर. एटलीस्ट यानी कम से कम ज्यादा भी हो सकते हैं. वन ऑफ whom should be a women. They are all appointed by concerned state government as we have discussed in the introduction that district forum and state commission जो है वो state government के अंडर आते हैं. So that's why they are all appointed by the concerned state government. A consumer can make a complaint to the state commission when value of goods or services and compensation claimed. I am again saying class value of goods and services and compensation claimed दोनों को मिला के exceeds ये 20 लाख से ज्यादा हो but does not exceed ₹1 crore. The appeals against the order of district forum can also be filed before the state commission. क्लास ही हमने पढ़ा था पहले भी कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम से अगर कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से अगर कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो पार्टी स्टेट कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर सकती है विद इन 30 डेज. वही चीज हम यहाँ कह रहे हैं कि अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन बी फाइल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन. ठीक है क्लास, बेसिक इंट्रो डन. यस क्लास, नाउ लेट्स रीड द प्रोसीजर. क्लास वैसे जब आप प्रोसीजर रीड करोगे तो आपको पता चलेगा इट्स एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम. लगभग वही चीजें हैं. देखो, on receiving the complaint state commission refers the complaint to the party against whom it is filed. यही हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में कि जैसे स्टेट कमीशन को कंप्लेंट मिलती है तो वो उस पार्टी को रेफर करता है जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट हुई है. If required, goods or a sample can also be sent to laboratory for testing. And अगर रिक्वायरमेंट है तो जो गुड्स है या उसका सैंपल जो लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए जाएगा. उसके बाद जब लेबोरेटरी रिपोर्ट आ जाएगी and hearing to the party against whom the complainant filed, and जिस पार्टी के खिलाफ आपने कंप्लेंट करी है जब कोर्ट उसको सुन लेगा, स्टेट कमीशन passes an order. उसके बाद ही स्टेट कमीशन अपनी जजमेंट पास करेगा, अपना ऑर्डर पास करेगा. In case the aggrieved party is not satisfied with the order, and अगर स्टेट कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया है अगर कोई पार्टी उससे सेटिस्फाइड नहीं है, सपोज आपने कंप्लेंट करी थी and now you are not satisfied with the order of the state commission, then he or she can appeal before the national commission within 30 days. देखो सब कुछ सेम है, यानी अगर आप स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन अपील बिफोर द नेशनल कमीशन within 30 days of passing the order. Is that clear class? Now class, let's discuss about the introduction of national commission. Class, national commission consists of one president and at least 4 other members, one of whom should be a woman. ये तो आपको हर किसी में डाल लेंगे, one of whom should be a woman. They are all appointed by a very obviously central government, not state government, central government. A consumer can make a complaint to the national commission when value of goods or services and compensation claimed. Again class में हर बार आपको बताती हूँ value including the amount of compensation claimed exceeds ₹1 crore. The appeals against, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है क्लास कि अगर एग्रीव्ड पार्टी स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो दे कैन अपील बिफोर द नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज. तो वही बात है कि जो अपील्स है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन कैन ऑल्सो बी फाइल्ड बिफोर द नेशनल कमीशन. इज दैट क्लियर क्लास? नाउ क्लास, लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर इन नेशनल कमीशन. एंड क्लास जब हमने डिस्ट्रिक्ट फोरम करा, अभी स्टेट कमीशन पढ़ा, द प्रोसीजर इज सेम. ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट नेशनल कमीशन रेफर्स द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट whom it is filed. उस पार्टी को रेफर करते हैं. अगर रिक्वायरमेंट होता है तो लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. आफ्टर उसके बाद लेबोरेटरी रिपोर्ट आने के बाद एंड हियरिंग टू द पार्टी अगेंस्ट whom the complaint is filed, भाई लेबोरेटरी रिपोर्ट आने के बाद और जिस पार्टी के खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसको सुनने के बाद नेशनल कमीशन भी ऑर्डर देता है. अब पॉइंट जो डिफरेंट है वो ये है. देखो आपने क्या पढ़ा
कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन गो टू नेशनल कमीशन। अगर आप नेशनल कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो देन यू कैन गो टू स्टेट कमीशन। इन केस द एग्रीव्ड पार्टी is not satisfied with the order, he or she can appeal before the Supreme Court। क्लास ये ध्यान रखो, अगर aggrieved party satisfied नहीं है ऑर्डर से then they can appeal before the Supreme Court, क्योंकि नेशनल कमीशन से ऊपर अगर कोई कोर्ट है तो वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। within 30 days of passing of the order। इज दैट क्लियर? अगर आप नेशनल कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। अब अच्छा क्लास एक बात ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से कंज्यूमर केसेस जा सकते हैं, ध्यान से सुनो। वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद कंपनसेशन क्लेम एक्सीड्स ₹1 करोड़। इज दैट क्लियर? यानी सिर्फ नेशनल कमीशन के केसेस जिनसे आप सेटिस्फाइड नहीं हो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूं, ध्यान से सुनो। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही केसेस जा सकते हैं जिसमें जो क्लेम है इट एक्सीड्स ₹1 करोड़। यानी मेरा कहने का मतलब है, सपोज करो आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट करी, आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, आप स्टेट कमीशन में चले गए, आप स्टेट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हुए, आप नेशनल कमीशन में चले गए। अब आप नेशनल कमीशन से सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो क्लेम है वो 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। मैं फिर से बोल, सपोज करो ये मार्कर था, मैंने इसकी कंप्लेंट करी, 20 रुपीज का मार्कर है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में गई, मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम से सेटिस्फाइड नहीं हुई तो मैं स्टेट कमीशन में गई, मैं स्टेट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हुई तो मैं नेशनल कमीशन में गई। बट क्लास मैं इस मार्कर के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में हम सिर्फ तभी जा सकते हैं जब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज along with compensation claimed exceeds ₹1 करोड़। Is that clear class? ये चीज समझ आ रही है? यानी हम कह सकते हैं when the aggrieved party is not satisfied with the order of national commission it can be taken to supreme court, लेकिन वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ वो केसेस जो ओरिजिनली नेशनल कमीशन में आए थे, जो डायरेक्टली नेशनल कमीशन में आए थे एंड जिनसे पार्टी सेटिस्फाइड नहीं हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, स्टेट कमीशन का नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में वही केसेस जाएंगे जिनमें वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंपनसेशन क्लेम एक्सीड्स ₹1 करोड़। इज दैट क्लियर क्लास? तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द 3-tier redressal machinery। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है क्लास, देन यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।